आपको बता दें कि ईडी की टीम ने कल मुख्तार अंसारी के भाई और बसपा सांसद अफजाल अंसारी से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 10 घंटे तक पूछताछ की। बिल्कुल, और ईडी के कार्यालय में तकरीबन 10 घंटे तक अफजाल अंसारी से लगातार पूछताछ होती रही। पूछताछ के बाद अफजाल अंसारी ने भाजपा पर जोरदार हमला भी बोला था। बिल्कुल, अफजाल ने कहा कि पूर्वांचल में हार का बदला भाजपा ले रही है। मैंने ईडी के हर एक सवाल का जवाब दिया है और आगे भी दूंगा। इस दौरान अफजाल अंसारी ने शायराना अंदाज में इस कार्रवाई को लेकर सरकार पर तंज भी कसा। क्योंकि यहाँ सवाल जवाब का दौर था। उर्दू की पंक्तियां हैं, तेरे सवाल को तेरा जवाब कर दूंगा और यकीन रख मैं तुझे लाजवाब कर दूंगा। हमें भरोसा है अपने लहू के खतरों पर, मैं नेज़े नेज़े को शाखे गुलाब कर दूंगा। तो कल ईडी से पूछताछ के बाद अफजाल अंसारी मीडिया से रूबरू हुए थे, उनसे मुखातिब हुए थे और उन्होंने ईडी की पूछताछ को लेकर जानकारी दी तो भाजपा पर हमला भी बोला। अब ये तो उन्होंने जो पूछा, हम जो दे सकते थे जवाब उसका दे दिया। सवाल किस तरह के हो सकते हैं? किस तरह के सवाल हो सकते हैं? आय के अज्ञात स्रोतों के बारे में पूछा। जो ITR आपका फाइल हुआ है वो मांगा, दे दिया। 2010 से 2021-22 तक का दे दिया। इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल किया हूँ, जो खाते हैं उन खातों में जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसके बारे में पूछा, उसकी कॉपी दे दिया। सारे बैंकों के स्टेटमेंट दे दिया। अब क्या कीजिएगा, कोई मैं विजय माल्या तो हूँ नहीं। वो पूरे भतीजों को और परिवार के अन्य सदस्यों को, एक एजेंसी है और इस एजेंसी को बड़े अधिकार प्राप्त हैं और इस एजेंसी के माध्यम से सरकार जांच तो करा ही सकती है। इसके पीछे 2024 है। हमने 2022 में ही उत्तर प्रदेश में सरकार भले बन गई हो, लेकिन पूर्वांचल के जौनपुर में 9 सीटें हैं, आजमगढ़ में 10 सीटें हैं, मऊ में 4 सीटें हैं, बलिया में 7 सीट है, गाजीपुर में 7 सीट है। इन 37 सीटों में बीजेपी को पंचर कर दिया 4 सीटों पर। तो अपने इस पुअर परफॉर्मेंस से वो हतोत्साहित हैं। मेरा मानना है कि 22 तारीख को 22 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में कम या ज़्यादा बहुमत के साथ सरकार तो बन गई। अब कुछ लोग कहते हैं 324 थी, 272 हो गई। मैं कहता हूं बन तो गई, भले 55 सीटें कम हो गई, लेकिन 2024 में दिल्ली का क्या होगा? कब तक आप लाउड स्पीकर गिनवाते रहोगे कि इतने लाउड स्पीकर उतर? वहीं लखीमपुर खीरी हिंसा की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्रीय मंत्री को नसीहत दी है। 4 आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में साफ किया है कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बयान की वजह से तिकुनिया कांड हुआ था। और हाईकोर्ट ने इसके अलावा कहा है कि अजय मिश्र टेनी का बयान ही हिंसा की वजह बना। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने खरी खोटी भी जहां सुनाई है, तो हाईकोर्ट ने क्या बयान दिया है, इस पर क्या टिप्पणी की है, ये आप जान लीजिए। हाईकोर्ट ने खरी खोटी सुनाते हुए यह भी कहा कि जब उस वक्त धारा 144 लागू थी तो वहां कुश्ती प्रतियोगिता आखिर क्यों की गई, ये सवाल बड़ा उठाया उन्होंने। बिल्कुल, और आखिर क्यों केंद्रीय मंत्री और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। और इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने ऊंचे पदों पर बैठे राजनीतिक व्यक्तियों को सलाह देते हुए कहा कि ऐसे लोगों को सभ्य भाषा अपनाते हुए सार्वजनिक बयान देना चाहिए। बिल्कुल, और देखिए स्नेहलता, बड़ी टिप्पणी है। उन्हें गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए क्योंकि उन्हें अपनी स्थिति और उच्च पद की गरिमा के अनुरूप ही आचरण करना आवश्यक है। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि सांसदों को कानून का उल्लंघन करने वाले के रूप में नहीं देखा जा सकता है। साफ शब्दों में कि उनका एक दायरा है, एक जिम्मेदारी है और उसी दायरे में रहकर उन्हें व्यवहार और टिप्पणियां करनी चाहिए।